गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ। यही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल म्यूजिशियन। आज की हम इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जो हिंदुओं के पंडित हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे कि जबकि हिंदुओं की किताबें जो हैं वो क्या कहती हैं। और अनिरुद्धाचार्य जो है उनसे एक लड़का सवाल करता है, क्या आपने भगवान को कभी देखा है, क्या आपने भगवान के साथ कभी बात की है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो कि कोई भी हिंदुओं की किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप भगवान को देख सकते हो या आप भगवान से बात कर सकते हो। क्योंकि हिंदुओं की किताब जो है सबसे ऊंची जो है वो वेद है और वेद में यही लिखा हुआ है कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई यक्ष नहीं, उसकी कोई पेंटिंग नहीं, उसकी कोई आइडियल नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है जिसको हम बना के उसकी पूजा कर सके। उसको किसी ने भी नहीं देखा हुआ, उसका कोई अक्स नहीं है। जो किसी का अक्स भी नजर आ रहा हो कि अक्स से ही बंदा पेंटिंग कर ले, तो उसका कोई अक्स भी नहीं है। ना ही कोई भगवान जो है उसकी जो है बनाई हुई पेंटिंग की पूजा कर सकता है और ना ही कोई भगवान से बातें कर सकता है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कहते हैं। जो लड़का जो है अनिरुद्धाचार्य पंडित से सवाल करता है उसके मुतालिक हम बाद में रहनुमाई हासिल करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, नहीं आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ। यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ बेटा आपने हमसे पूछा, आपने भगवान को देखा है। सिर्फ हमने नहीं, आपने भी भगवान को देखा है। फर्क इतना है कि आप देखकर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। हमने भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा। बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है पहले कि बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ आपकी। बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कक्षा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम मम। शरणम मम। हे प्रभु, हे प्रभु आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक न एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। आप जब पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, न उसका कोई वालिदैन है, कोई वालदा है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें कुरान में भी लिखी, मैं उसके ऊपर आऊंगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से अब आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंबुद्धि की पूजा करते। असंबुद्धि मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग, जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता है,
वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में, जिल्द नंबर 1, हिम नंबर 164, वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदांते। सत्य एक है, खुदा एक है, एकम सत विप्र बहुधा विदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अयमतदु फलाल उस्मान हसना। चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो, क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे। और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6, हिम नंबर 46, श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में, सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि अनिरुद्धाचार्य से जो लड़का सवाल करता है, उसको किस तरह की मन गढ़ंत जो है वो कहानियां सुना के मुतमिन करके भेज देता है, जबकि इनकी अपनी जो सबसे ऊंची किताब है हिंदू मत की, वेद जो है, उसमें यही लिखा हुआ है कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई यक्ष नहीं है, उसका कोई आइडियल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो फिर हम किस तरह भगवान को देख सकते हैं, या भगवान से हम किस तरह बातें कर सकते हैं? भगवान का कोई जब अक्स ही नहीं है। तो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सदका जारिया समझ के शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई जो है हो सके और मेरी और आपकी आखिरत का ज़रिया बन सके, निजात का ज़रिया बन सके। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा।